बेटा आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। देखो बेटा ये होता क्या है कि मल्टीप्लायर प्रोसेस वर्किंग कैसे करती है। इसको समझने से पहले एक बात समझनी जरूरी है कि हमने इसमें एक अजम्पशन मानी है कि हमारा एमपीसी 0.5 है। मतलब जितनी भी देश में इनकम होगी उसकी एवरेज में एमपीसी 0.5 है। मतलब लोग 50% कंज्यूम करते हैं और 50% सेविंग करते हैं। इसका मीनिंग ये है क्योंकि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 है। राउंड 1 में क्या हुआ, इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट हुआ। मतलब देश के अंदर 100 करोड़ 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई। जैसे ही ये इन्वेस्टमेंट हुई तो फर्स्ट टाइम में लोगों की इनकम 100 करोड़ की तो हो गई। उसमें से जो चेंज इन इनकम हुई, लोगों ने एमपीसी 0.5 था मतलब 50 करोड़ का क्या कर लिया, खर्च कर लिया, और 50 करोड़ एमपीएस जो सेविंग होता है वो लीकेज में बाहर चला गया। मतलब वो किसी की इनकम नहीं बना। अब समझिए जो उसने कंज्यूम करा वही तो आगे जाके इनकम बनेगी सेकंड राउंड में। जो ये कंज्यूम करा था वो आगे इनकम बन गई लोगों की। इस इनकम में से लोगों ने 25 करोड़ का क्या करा, फिर कंज्यूम कर लिया और 25 करोड़ की सेविंग कर दी। ये प्रोसेस जो सेविंग हुई वो बाहर निकल गई। ये 25 करोड़ फिर 25 करोड़ क्या बना, लोगों की इनकम बन गई। इस इनकम में से 12.5 करोड़ का क्या हुआ, एमपीसी लोगों ने कंज्यूम कर लिया और बाकी 12.5 करोड़ का क्या कर ली, सेविंग कर ली। ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक कि हमने इन्वेस्ट करा था 100 करोड़ और वो 200 करोड़ ना हो जाए। टू कैसे, आधा तो 100 करोड़ तो एमपीसी में, 100 करोड़ एमपीएस में। मतलब जितनी भी इनकम जनरेट हुई है वो आधी सेविंग हो गई है और आधी कहाँ चली गई है, आधी कंजम्पशन और आधी सेविंग। अब इस प्रोसेस को आपने लिखना कैसे है, इसी टेबल को लिखना है कि इनिशियल में हमने इंक्रीज करी इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ की जिसको फर्स्ट राउंड कहते हैं, एमपीसी 0.5 है एंड 50 करोड़ की क्या हुई है शुरू में कंजम्पशन और 50 करोड़ की क्या हुई हमारी सेविंग। एंड हमारा सेकेंड राउंड में क्या बना है, फिर वो 50 करोड़ 25 में चेंज हो गया, 50 करोड़ फिर आगे 25 फिर आगे 12.5 में चेंज हो गया। तो ये प्रोसेस हमारी चलती रही है। अब आप पूछेंगे मैडम 100 का 200 कैसे बना। हमें पता है ये बात कि चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई इज इक्वल टू के है, क्योंकि के कई फार्मूले हैं बेटा। एक हमने उस दिन करा था के का फार्मूला, और एक मैं और बता रही हूं के का फार्मूला। ये देखिए के इज इक्वल टू, के मतलब मल्टीप्लाई चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। एक के का फार्मूला है 1/1 माइनस एमपीसी। एक के का फार्मूला है 1/एमपीएस। ये आपने लर्न करनी है। और क्या करना है आपने, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। आपको ये बात अच्छे से याद होनी चाहिए। अब समझिए कि इनकम बनी है 200 करोड़ और हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है 100 करोड़। तो ये 2 आ गया, ये 2 ही हमारा मल्टीप्लायर है। ये कहां से आया, ये 1/1 माइनस एमपीसी की जगह पे आप 0.5 पुट करके देखिए, के की वैल्यू 2 ही आएगी। और हमें ये पता है हायर द एमपीसी वुड हैव हायर द इनकम। इससे इनकम भी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि हमें अच्छे से क्लियर हो गया है कि मल्टीप्लायर किस पे डिपेंड करता है, एमपीसी पे। और अब ध्यान से करने वाली बात है कि ये 2 तरह से काम करता है मल्टीप्लायर, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड। फॉरवर्ड मीन्स कि जब आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे तो इनकम बढ़ेगी, और बैकवर्ड मीन्स जब आप इन्वेस्टमेंट कम करोगे। गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है ना, अपने प्लांट्स को सेल कर देती है, रेलवे को उसने सेल करने का प्लान बना लिया, और एलआईसी को, मतलब जो भी वो अगर सेल करेगी, इन्वेस्टमेंट घटाएगी, जब इन्वेस्टमेंट कम करेगी तो इनकम भी कई टाइम कम होगी। तो इसको कैसे समझेंगे, फॉरवर्ड कैसे समझेंगे। सपोज इंक्रीज हुआ इन्वेस्टमेंट में 100 करोड़ का, तो चेंज इन वाई इनकम कितना चेंज होगा, के इंटू चेंज इन आई। 2 हमारा के है तो ये 200 करोड़ आ गया। अब 2 कहां से आया है, क्योंकि एमपीसी हमने 0.5 मानना है, 1/1 माइनस एमपीसी, तो ये 2 आ गया। मतलब अगर हमने 100 करोड़ की
क्या करा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है तो इनकम बढ़ गई हमारी 200 करोड़ की। और अगर हमने अपनी इन्वेस्टमेंट कम करी है 100 करोड़ की तो हमारी इनकम कितनी कम होगी, 200 करोड़ की, सेम एज इट इज। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।